नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का सब इंस्पेक्टर का हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल आपको यहाँ पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आपको बताएंगे आंसर इसका। पहला है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, वो हो जाएगा हमारा इसका जुनको तेवई हो जाएगा राइट आंसर, जुनको तेवई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कह रहा उपरोक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में कौन सा है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी एक के बाद ती यानी कि उसके पहला हो जाएगा फ्रेंड्स महादेव पहाड़ी, उसके बाद हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद आ जाएगा सह्याद्री पर्वत। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, और इसके बारे में आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि बिहार राज्य में जो है महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, सबसे न्यून है यानी कम है। उसके बाद यहाँ पर है, अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जो है कि 73.4% साक्षरता दर है। और उसके बाद बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है कि 1% जो है साक्षरता दर है। कितना, 1% साक्षरता दर। उसके बाद यहाँ पर गुजरात की बात करें, गुजरात जो ऑप्शन सी है इनकी बात करें तो यहाँ पर 69% है, 69.7% साक्षरता दर है। और बिहार का आप लोग को अच्छा से पता होना चाहिए बिहार का, तो बिहार का आप सभी को बता दें 51.5% है। कितना, 51.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग है, बताना इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, हरा होता है, हरा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रीय यानी फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर 5 का जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अवतल शीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल शीशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा अधिक लेवल इंटेंसिव है, लेवल इंटेंसिव है। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर जो है कि बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कपड़ा उद्योग हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, खालसा पंथ का संस्थापक था। तो खालसा पंथ का संस्थापक कौन था, आप सभी को पता होना चाहिए। 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है, रक्त क्षीणता। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सी बिल्कुल विटामिन B12 इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वो शरीर में रक्त क्षीणता की बीमारी जो है फॉलिक एसिड से होता है, किससे होता है, फॉलिक एसिड से होता है। और विटामिन B12 की कमी से भी होता है, विटामिन B12 की कमी से भी होता है। परंतु खासकर जो पुरुषों में होता है फ्रेंड्स रक्त क्षीणता की बीमारी, वह विटामिन B12 की कमी से ही होता है, आप उसको याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने जो है ब्राह्मण समाज में नई जान डाली थी। तो 9 का आंसर आप सभी को बता दें क्या हो जाएगा। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 9 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग को बता दें कि और इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी 23 सितंबर 1843 ईस्वी को, जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात, राजा राम राय की मृत्यु यानी 1833 ईस्वी में हुआ था। उनके मृत्यु के पश्चात 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन 20 वर्ष की आयु में ब्राह्मण समाज में प्रवेश किया था। कितने वर्ष के, 20 वर्ष के उम्र में जो है केशव सेन आए थे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी हिंदू माँ ने किसी पहले सुल्तान को जन्म दिया था। किस हिंदू माँ ने जो है
किसी पहले सुल्तान को जन्म दिया था। तो 10 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी करने का मतलब है जलालुद्दीन फिरोज शाह को। अगला पर क्वेश्चन है पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किस कारणों से होता है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा, वो जो हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। और आप लोग को बता दें फ्रेंड्स कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होती है। डिप्थीरिया रोग में क्या होता है फ्रेंड्स कि श्वास नलिका में जाली बन जाती है। क्या बन जाता है? जाली बन जाती है, जिससे सांस लेने में क्या होता है, कठिनाई होती है और दम घुटता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो बताना है गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जो है पतली परत चढ़ाई जाती है किसकी? तो सही आंसर 13 का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जस्ता की हो जाएगा, जस्ता की। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वो है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किया था। बताना रडार का आविष्कार जो है किसने किया था? रडार का, तो आप सभी को इसका राइट आंसर बता दें। रडार का जो आविष्कार किया था वह किया था रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। रडार का जो आविष्कार किया गया था रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह रोग को, तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन से हो जाएगा, इंसुलिन से। और आप लोग को फ्रेंड्स बता दें कि मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से तो होता ही है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है इंसुलिन की कमी से? इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है भारत ने इंसर्ट द्वितीय डी कब छोड़ा था? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 17 का राइट आंसर आप सभी को बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी यानी 1997 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष गया था? तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर जो है सर्वप्रथम जो व्यक्ति गए थे वो पहली बार जब गया था 1669 ईस्वी में गया था। और कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कब गए थे? तो आप लोग को डेट के साथ इसको याद रखना है कि 21 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला विश्व का प्रथम मानव बना था। यानी ये अमेरिका के थे और कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को गए थे। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद जो है, बताना है कि कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो 19 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 19 का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किस राज्य के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अगला क्वेश्चन है प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाता है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाता है। तो सही आंसर 20 का जो हो जाएगा 20 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैलोरी मान हो जाएगा, कैलोरी मान इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन टेनिस से संबंधित है? इसमें बताना है कौन जो है टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोंटे कार्लो ओपन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार जो है कब आरंभ किया गया था? तो अच्छे से आप लोग को याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापित अर्जुन पुरस्कार क्या हुआ? प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्या किया जाता है? तो 50,000 नगद राशि दिया जाता है। 50,000 नहीं फ्रेंड्स, 50 शायद नहीं, 5 लाख रुपया दिया जाता है। आप सिर्फ 5 लाख याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। और आप लोग से एक क्वेश्चन जो है कि बुद्ध से संबंधित जरूर आएगा, इसलिए आप लोग को बुद्ध के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो वे कहाँ दिए थे? तो आप सभी को याद रखना है कि उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश जो है कि सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स, सारनाथ में क्या दिए थे? इन्होंने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे उस स्थान को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश, जो सामान्यतः भाषा की बात करें तो उन्होंने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और बुद्ध ने जहाँ पर जो है कि अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। तो चलिए अच्छे से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी लिखी गई थी। तो आईने अकबरी जो फ्रेंड्स लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आप लोग को इसमें याद रखना है कि आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा तो लिखा गया था। अबुल फजल अकबर का जो है दरबारी रचनाकार रहा, दरबारी रहे ये। उनकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। आईने अकबरी में अकबर कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। और आईने अकबरी में जानकारी किसका मिलता है? तो अकबर कालीन प्रशासन, यानी अकबर जो है अपने प्रशासन को चलाने के लिए जितने प्रकार के नियम बनाए, उन्हीं सब का जो है ब्यौरा उसमें आप दिखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने पर जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 25 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और आप लोग को इसमें रखना है कि लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किया गया, किसके द्वारा किया गया बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रवर्तक किया गया वो किया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर लॉर्ड मेकाले के द्वारा। लॉर्ड मेकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक किया गया। और आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कब किया? तो 1800, आप सभी को याद रखना है 1835 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले के द्वारा हुआ था। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। भारतीय संविधान गृहीत हुआ, तो इसका सही आंसर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, यानी 26 नवंबर 1949। आप सभी को अच्छे से याद रखना है 28। और आप लोग को इसमें याद रखना है फ्रेंड्स कि उस समय इसमें कुल जो है 22 भाग थे। जब संविधान बने थे, गृहीत हुए थे, तो उस समय 22 भाग और अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये इसका राइट आंसर आप सभी को बता दें कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एक राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गुलवीर टेबल्स पुस्तक को किसने लिखा?
तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। बी राइट कहने का मतलब है जोनाथन स्विफ्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की जो अगला क्वेश्चन है, डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा 31 का राइट आंसर आप सभी को बता दें, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चार्ल्ड डिकेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक जो है किसने लिखा? गीतांजलि पुस्तक आप सभी को बताना है कि किसने लिखा। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर इसका सही आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश की बात करें हम लोग तो वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी क्या है? विश्व का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है, बताना आप सभी को नासिक अवस्थित है। तो 35 का आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है गोदावरी नदी के तट पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नासिक अवस्थित है तो गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन भारत से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में बताना है कौन जो है भारत से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर 37 का जो हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल कर्क रेखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पश्चिम बंगाल का खनिज उत्पाद है, बताना है पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद कौन सा है? पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक कोयला हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आप सभी को बता दें यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर डी, यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग को फ्रेंड्स इसमें याद रखना है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए तो किया ही जाता है। इस पैमाने की अगर विकास की बात करें तो इसका जो 1935 में अमेरिका भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर द्वारा किया गया था उनका निर्माण। इसमें 1 से 9 तक की संख्या होती है, इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पीछे वाले की 10 गुनी भूकंपीय परिभाषा को प्रदर्शित करता है। इसको याद रखना है आप सबको कि इसका इस स्केल का जो है कि कब उपयोग हुआ, विकास हुआ, तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में रिक्टर स्केल का प्रयोग हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप सभी को बताना है दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 14 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कहने का मतलब है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु। भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवा हेतु राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि यह जो पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1969 ईस्वी में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष किसी एक फिल्मी हस्ती को दिया जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था, यह भी याद रखना। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाह क्या गाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुचिपुड़ी एक नृत्य है, बताना आप सभी को कि कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 41 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी एक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, यह भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम मूलतः है, भरतनाट्यम तो यह कहाँ का नृत्य है? तो 42 का आंसर जो हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु का हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम कहाँ का मूलतः नृत्य है? तो तमिलनाडु का नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है,
क्या है यहाँ पर सही जोड़े को इंगित कीजिए। तो 44 का 43 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। उसके बाद यहाँ पर यस भी गलत। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। बताना है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। यहाँ पर 44 का आंसर फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बिल्कुल कुमुदनी हो जाएगा। कुमुदनी जो एक फूल है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जो है जानी जाती है किस रूप में। क्यूबा की मुद्रा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पैसों के रूप में जाना जाता है। पैसों के रूप में। अगला क्वेश्चन राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप जो है संबंधित है। तो यस राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फुटबॉल से संबंधित है। इससे संबंधित और भी बातें आप लोग को याद रखना है कि राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। ये तो है आप लोग को पता हो गया। फुटबॉल का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। कब हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में जो है विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। यह भी याद रखना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर जो 49 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए कहने का मतलब है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। तो 15 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यापारिक हवाएं हो जाएगा। ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है अनातोलिया पठार स्थित है। अनातोलिया पठार स्थित है तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी एशिया में हो जाएगा। पश्चिमी एशिया ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें इस अनातोलिया पठार की तो इसे तुर्की का पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार एजियन सागर से लेकर अमोनिया की गांठ तक पोंटिक तथा टारस पर्वत श्रेणी के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 800 मीटर है। अगला क्वेश्चन है डोंगल बैंक प्रदर्शित करते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 52 का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है। तो राइट आंसर यहाँ पर 53 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों। बी में देखिए क्या है सभी अन्य मध्याओं के पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होता है जब इसे पार किया जाता है। अगला पर क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 54 का राइट आंसर वो हो जाएगा 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महासागरीय दबाव से। ऑप्शन सी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन सी है। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मदद कौन सी है। तो 55 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब्याज भुगतान हो जाएगा। ब्याज भुगतान इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जिसमें कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। उसको क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का क्या हो सहअस्तित्व जो दोनों का यानी मिला जुला रूप हो। अगला क्वेश्चन है जीएनपी तथा एनएनपी के बीच अंतर है। जीएनपी तथा एनएनपी के बीच अंतर है।
इसका सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पूंजी अवमूल्यन के समान। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा जो है कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, विटामिन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है तो सही आंसर 59 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं किस कारण से, तो सही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ISO 9000 क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 61 का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहने का मतलब है अच्छे प्रबंध का मानक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थित है। बताना है मरियाना ट्रेंच जो है कि कहाँ पर स्थित है। 62 नंबर यहाँ 62 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच जो है यह प्रशांत महासागर में, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो 63 का आंसर जो हो जाएगा 63 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीहेलियन हो जाएगा राइट आंसर, पेरीहेलियन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है। 64 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 64 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेस को इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ओजोन है, तो ओजोन है आप सभी को याद रखना है, ओजोन जो है फ्रेंड्स वह है परावैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, परावैंगनी सूर्य किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। और इसमें आप लोग को याद रखना फ्रेंड्स, समताप मंडल के ऊपर 30 से 50 किमी तक ओजोन मंडल है। समताप मंडल जो है फ्रेंड्स इसके 30 से 50 किमी तक जो है ओजोन परतें हैं, इसमें ओजोन गैस अधिक रहती है, उस परत में जो है ओजोन गैस अधिक मात्रा में रहती है। ओजोन गैस सूर्य के आने वाली तीक्ष्ण गर्म परावैंगनी किरणों को बहुत शीघ्र ही अपने में सोख लेता है, जिससे पृथ्वी की जलवायु तथा मानव जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, CR कराई एक संगठन है जो संबंधित है, तो 66 का आंसर जो हो जाएगा 66 का ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से कराई का संगठन जो है बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनिच माध्य समय से 5.1/2 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.1/2 है द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका सही आंसर की बात करें हम लोग 67 का आंसर, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका बताना है द्रव्यमान और भार में क्या अनुमान होता है। 68 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 68 ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर इसका भार जो है भार बढ़ जाता है तथा इसके द्रव्यमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और आप लोग को यहाँ पर याद रखना है,
जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर जो है 6 गुना क्या होता है, बढ़ जाता है, 6 गुना बढ़ जाता है। चूंकि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान सदा स्थिर होता है, क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सदा स्थिर रहता है, अतः पृथ्वी पर उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है, बताना एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है एमएस ऑफिस का भाग है, किसका है, एमएस ऑफिस का भाग है एक्सेल सॉफ्टवेयर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है। तो टैब अलाइनमेंट जो है यह जो है फ्रेंड्स 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है टैब का प्रकार है, 71 का राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा 71, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, लेफ्ट राइट सेंटर, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैतून की शाखा जो है किसका प्रतीक है, बताना है जैतून की शाखा जो है किसका प्रतीक है। तो आप सभी को बताना है जैतून की जो शाखा है यह शांति का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। जैतून की जो शाखा है यह शांति का प्रतीक है। और आप लोग को इसमें याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली 2 जैतून की वर्गाकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। अगला क्वेश्चन है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, जूल प्रति सेकंड जो है किसकी इकाई है, जूल प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड वो हो जाएगा हमारा शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बताना है किससे संबंधित है। तो सही आंसर 64 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डार्विन, क्या हो जाएगा, डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का संबंध जो है डार्विन से है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। क्वेश्चन क्या है, एक स्वतंत्र राजा के रूप में जो है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रायगढ़ में किया गया था। कहाँ किया गया था, रायगढ़ में किया गया था, रायगढ़ में 61। और आप लोग को इसमें याद रखना है कि शिवाजी का जो जन्म है 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था शिवाजी का जन्म, तो 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और इनके पिता का बात करें तो इनके पिताजी का जो नाम था वह था सहजी भोसले, क्या थे, सहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई था, क्या था, जीजाबाई। उसके बाद है 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगादत्त द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसके द्वारा जो है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। गंगा भट्ट मूल रूप से जो है कि महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था जो वाराणसी में बस चुका था। गंगादत्त क्या थे, महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था और वाराणसी में जाकर के बस चुके थे। तो इस तरह से आप लोग को पता चला शिवाजी के बारे में। इनका जन्म की बात हम लोग करें तो 1627 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो शिवनेर दुर्ग में हुए थे। इनके पिता का नाम जो है कि सहजी भोसले थे, इनके पिता का नाम क्या था, सहजी भोसले था। और माता का नाम जो है कि जीजाबाई था। और इनका राज्याभिषेक की बात करें तो 16 जून 1674 ईस्वी को 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, बताना। इसमें निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्यालय है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और आप लोग को इसमें याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है, इसकी स्थापना की बात करें तो 27 दिसंबर
हाँ, तो बात करें यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की, तो इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। 1 मार्च 1947 को इसने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया था। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनका जो मुख्य उद्देश्य है, एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिससे सदस्य देश को विदेशी विनिमय की सुविधा हो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले। इसका मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नवरत्नों का संबंध किससे है? बताना नवरत्नों का संबंध जो है किससे है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूडा प्रदेश के निवासी का मुख्य धंधा क्या है? टूडा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो 78 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टूडा प्रदेश के जो निवासी हैं इनका मुख्य धंधा क्या है? तो शिकार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है? तो 79 का आंसर जो हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन आक्रमणकारी था? बताना वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार जो है आक्रमण किया था? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था, जो कि 800 से 1200 एडी में के दौरान भारत पर जो है पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? मराठों के कार्यकाल में बताना है चौथ क्या था? तो यह जो था एक धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में आप लोग को, चौथ के बारे में आप लोग को याद रखना है कि चौथ एवं सरदेशमुखी नामक शिवाजी के द्वारा लगाया गया जो है कि चौथ जो था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुखी प्रस्तुत करना चाहते थे। तो समझ गए चौथ क्या था? तो किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। और सरदेशमुखी याद रखना है कि इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को जो है सर्वश्रेष्ठ देशमुखी प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नरमपंथी की मांग नहीं थी? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 82 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है भारत की स्वतंत्रता। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? 83 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि रेमजे मैकडोनाल्ड राइट आंसर हो जाएगा। कम्युनल अवार्ड दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख में उद्घोषित नहीं है? तो 84 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तीनों सूचियों का समावेश संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, यह भी हो जाएगा। धर्म निजी मामला समझा जाता है, यह भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन या अगला प्रश्न है, ऑप्शन है देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो इन सभी के मामले जो है हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी के धर्म के पीछे नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपना जिम्मेदारी न संभाल सके, जब राष्ट्रपति का पद खाली रिक्त हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण है? तो भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाले जो मुख्य कारण है वह है उच्च जन्म दर। क्या है? उच्च जन्म दर 87। रुकिए फ्रेंड्स, क्या है? भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण में हो जाएगा
निम्न मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर क्या है, बहुत कम है, जन्म दर अधिक है। अगला, इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मृत्यु कर, मतदान कर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है, तो सही आंसर 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है, तो 19 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है राइट हो जाएगा, महाद्वीपीय शेल्फ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, तो सही आंसर 91 का जो हो जाएगा ऑप्शन गिरिविज, राजगिरी हो जाएगा, गिरिविज यानी राजगिरी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो अंग इसका सही आंसर हो जाएगा अंग ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उखाड़ देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अस्वस्थ अंशतः तोड़वा दिया। यह कथन किसका है, तो सही आंसर 93 का जो हो जाएगा, 93 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विसेंट आयन का कथन है, विसेंट आयर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा दिया गया, उन जिलों का सही क्रम है, तो सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद, पटना और बिहार, शाहाबाद, पटना और बिहार। अगला यहाँ पर क्वेश्चन, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, तो बिहार राज्य का जो है सीमा नेपाल को स्पर्श करता है, नेपाल देश को स्पर्श करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो विस्तृत है हमारा वो है कर्क रेखा के उत्तर में, कहाँ है, कर्क रेखा के उत्तरी ध्रुव में। अगला क्वेश्चन, बिहार की सीमा संबंधी कौन सा कथन सही है, तो सही आंसर यहाँ पर 97 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह सभी जगह बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत राज्यों की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित में हिस्सा प्राप्त होता है, तो सही आंसर यहाँ पर 29 का जो हो जाएगा, नहीं 28 है, 28 इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, सही आंसर यहाँ पर 99 का जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 375 हो जाएगा। अगला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध गया। तो इस तरह से हमने टोटल 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। मिलता है इसके नेक्स्ट सेट में, उसको देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।